हेलो फ्रेंड्स। करेंट अफेयर्स मार्च 2026 पार्ट 2। क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपके लिए। इंडियन बिलियनर्स का एक लिस्ट आया है, उसमें किसका नाम है टॉप 10 में। शाहरुख खान का नाम रिसेंटली हारून लिस्ट में क्यों आया है। और हम जानेंगे दादा साहब फाल्के अवार्ड के बारे में, वर्ल्ड कप फुटबॉल के बारे में। ऐसे तमाम इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ चलिए शुरू करते हैं मार्च 2026 पार्ट 2। आज एक और चीज आपको मिलेगा, वो है रीसेंट न्यूज रिकैप। यानी अगर कुछ मेजर न्यूज पॉइंट रीसेंट मंथ्स के आपके अगर मिस कर गए हैं, आप भूल गए हैं, तो वो हम रिकैप के फॉर्म में आपको एंड में दे रहे हैं। जरूर देखिएगा, वो लिस्ट को बहुत हेल्प करेगा आपको। तो आ रहा है पहला क्वेश्चन यहाँ पर। व्हाट इज इंडियाज ग्लोबल रैंक इन होरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ बिलियनर्स। वर्ल्ड में जिस जिस कंट्री में बिलियनर्स हैं, तो इंडिया का रैंक क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन ये है। और इंडिया का रैंक है थर्ड। इंडिया से ऊपर सिर्फ नंबर ऑफ बिलियनर्स ज़्यादा हैं सिर्फ यूएस में और चाइना में। टेकअवेज देखते हैं। इंडिया अचीव द थर्ड पोजीशन ग्लोबली इन द हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 with a total of 308 billionaires. The ranking places India behind only United States and China. Prominent Indian billionaires include Mukesh Ambani, Gautam Adani, रोशनी नाडार, साइरस पूनावाला एंड कुमार मंगलम बिरला। राइट। यहाँ पर मैं फिर से आपको ये पिक्चर्स दिखा देता हूँ आपको। इन सबको पहचानिए। ये हमारे इंडिया को आज उस लेवल पर पहुंचा दिए हैं कि हम नंबर 3 पर आ गए हैं, जस्ट बिहाइंड यूएसए एंड चाइना इन टोटल नंबर ऑफ बिलियनर्स। नेक्स्ट आ रहा है विच फिल्म वन द बेस्ट फिल्म अवार्ड इन द दादा साहब फाल्के अवार्ड 2025, जो रिसेंटली दिया गया। कौन से फिल्म को मिला? और राइट आंसर है इसका सी ऑप्शन, स्त्री 2। आइए टेकअवेज देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टेकअवेज है ये। स्त्री 2 वन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2025। द सेरेमनी हेल्ड इन मुंबई recognized द हॉरर कॉमेडी फिल्म फॉर इट्स एक्सीलेंस। अब ना बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी किसको मिला वो भी याद रखिएगा। तो बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला है कार्तिक आर्यन को और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड गया है कीर्ति सैनन को। साथ में एक और इस फिल्म का भी नाम याद रखिएगा, काल्की 2898 एडी वॉज अवॉर्डेड फिल्म ऑफ द ईयर। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है यहाँ पर, विच इंडियन एक्टर एंटर्स होरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 येट अगेन विद रुपीज 10,800 करोड़ नेटवर्थ। जी हाँ, शाहरुख खान का ये नेटवर्थ है अभी एज पर होरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2026। बहुत ही रिच है ये, और इंडिया में तो रिचेस्ट फिल्म एक्टर हैं। द बादशाह ऑफ बॉलीवुड शाहरुख खान हैज वंस अगेन फीचर्ड इन coveted Horan Global Rich List 2026, yet again marking his global dominance as top Indian star to find mention in the prestigious rich list of personalities from diverse fields. Next आ रहा है, which company launched the campaign चुनिए भरोसा अपनों सा and appointed Pankaj Tripathi as its brand ambassador. और राइट आंसर इसका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जनरल इंश्योरेंस, उसके ये ब्रांड एम्बेसडर बने हैं पंकज त्रिपाठी। द कैंपेन हाईलाइट्स द कंपनीज फोकस ऑन बिल्डिंग ट्रस्ट, रिलायबिलिटी एंड इमोशनल कनेक्शंस विद कस्टमर्स। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर वर्ल्ड कप फुटबॉल से लेकर के। सो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल ऑटोमेटिकली क्वालिफाई फॉर 2026 फीफा वर्ल्ड कप। एक्चुअली ऑटोमेटिकली क्वालिफाई वो कंट्री कर जाते हैं जिनके यहाँ ये टूर्नामेंट होने वाले होते हैं। यानी इसको इस तरह से भी आप समझें कि 2026 फीफा वर्ल्ड कप का वेन्यू क्या है। और राइट आंसर इसका ए ऑप्शन, दैट इज यूएस, मैक्सिको, कनाडा। ये 3 कंट्री मिल करके इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करेंगे। टेकअवेज देखते हैं। द 2026 फीफा वर्ल्ड कप विल बी जॉइंटली होस्टेड बाय 3 नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज, कनाडा, मैक्सिको एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। नेक्स्ट यहाँ भी ओलंपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट समर ओलंपिक्स 2028 विल इंक्लूड सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग एंड स्पोर्ट क्लाइंबिंग। यहाँ ये 3 तरह का स्पोर्ट्स अभी इंक्लूड किया जाएगा आने वाले ओलंपिक्स में। अब यहाँ आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अगला ओलंपिक्स कहाँ होने वाला है, और उसका राइट आंसर है लॉस एंजलिस। जी हाँ, 2028 यहाँ देखिए लोगोस लॉस एंजलिस में होगा, और उसके बाद का भी अनाउंस हो चुका, दैट इज 2032 में ब्रिस्बेन यानी ऑस्ट्रेलिया में होगा। और यहाँ कंप्लीट लिस्ट दिया हुआ है। 2024 पेरिस यानी प्रीवियस जो हुआ था पेरिस में हुआ। 2028 यानी नेक्स्ट होने वाला है
लॉस एंजलिस में, और 2032 समर ओलंपिक्स विल बी हेल्ड इन ब्रिस्बेन, क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट आ रहा है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक 12 साल मेरी मेस्ड अप लव स्टोरी। तो ये किताब का नाम है 12 साल मेरी मेस्ड अप लव स्टोरी। ये रिसेंटली ये बुक पब्लिश हुई है। ये किसकी लिखी हुई है? और यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा एक तरीका देखें, ये राइट आंसर इसका चेतन भगत। चेतन भगत की सारी बुक्स में कोई ना कोई एक नंबर होता है। जैसे यहाँ देखिए 12 ईयर्स। आइए मैं कुछ और आपको दिखाता हूँ। चेतन भगत 400 डेज, इनकी ये सारे बुक्स हैं। 5 पॉइंट समवन, ओके, 2 स्टेट्स। देखिए यहाँ पर द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। तो ऐसे तमाम इनके जो बुक्स हैं, हाफ गर्लफ्रेंड, इन पर मूवीज भी बनी हैं, और सब में कोई ना कोई नंबर होता है। तो ये आप एक थम पॉइंट बना सकते हैं। अगर किसी बुक का नाम हो और आपसे ऑथर पूछा जाए, अगर उसमें नंबर हो उसके टाइटल में, तो आप बहुत हद तक गेस कर सकते हैं। यहाँ देखिए 1 से 1 अरेंज्ड मैरिज, ओके। तो ये सारे बुक्स हैं, इंपॉर्टेंट बुक्स हैं चेतन भगत के। आप सारे बुक्स के नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट आ रहा है, द टर्म स्मार्ट मनी रेफर्स टू। स्मार्ट मनी का मतलब इसमें से क्या है? और इसका राइट आंसर है क्रेडिट कार्ड्स। क्रेडिट कार्ड्स कितने तरह के होते हैं? देखिए 4 तरह के क्रेडिट कार्ड्स यहाँ मेंशन किए हुए हैं। रिवॉर्ड क्रेडिट कार्ड, सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड, लो इंटरेस्ट क्रेडिट कार्ड और कैशबैक क्रेडिट कार्ड्स, राइट? ये सब स्मार्ट मनी है। द वर्ल्ड वाटर डे ऑब्जर्व by the United Nations. So on which day is the World Water Day observed by United Nations? और right answer is इसका March 22nd. The United Nation, the UN Water 22nd March World Water Day मनाया जाता है। और इसके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ देख लेते हैं। जैसे 2026 का थीम क्या है? इस बार का थीम है वाटर एंड जेंडर, विद द टैगलाइन वेयर वाटर फ्लोज इक्वालिटी ग्रोज। तो ये इसका टैगलाइन है 2026 के लिए। साथ में आप ये भी याद रखिएगा, जस्ट एक दिन पहले यानी 21 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट मनाया जाता है। और साथ में रेसिज्म, स्टॉप रेसिज्म 21 मार्च, इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। तो ये तीनों डेट्स और 3 पॉइंट्स आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे हम वहां पर कि करंट अफेयर्स का जो रीसेंट न्यूज रिकैप, यानी रीसेंट जो इंपॉर्टेंट न्यूज थे जो हमारे प्रीवियस एपिसोड्स में आपको मिलेंगे, यहाँ एक जगह शॉर्ट लिस्ट करके आपको 10 मेजर पॉइंट्स यहाँ दिए जा रहे हैं। जैसे इंडिया डिफीट डैश टू लिफ्ट द आईसीसी T20 वर्ल्ड कप फॉर द थर्ड टाइम, आंसर इज न्यूजीलैंड। आसाम स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग इट्स जीआई टैग कार्बी एंगलोंग जिंजर टू लंदन। फिर यहाँ पर केरल के बारे में, केरल लॉन्च मी हेल्थ मोबाइल ऐप टू हेल्प सिटीजन्स एक्सेस इंफॉर्मेशन अबाउट नियर बाई हॉस्पिटल, लेबोरेटरीज एंड हेल्थ केयर सर्विसेज। फिर कर्नाटका के बारे में न्यूज़ है, यानी कर्नाटका हारा है और जम्मू कश्मीर पहली बार रणजी ट्रॉफी जीता है। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि रणजी ट्रॉफी हैज बीन वन बाय जम्मू कश्मीर एंड दे डिफीटेड कर्नाटका इन द फाइनल्स। फिफ्थ पॉइंट, अ न्यू स्पोर्ट्स टू स्टार्ट लाइक इंडियन प्रीमियर लीग। जैसे आईपीएल होता है क्रिकेट का, वैसे अब आईसीएल होगा, इंडियन साइकिलिंग लीग। नाउ टाइम वुमेन ऑफ द ईयर 2026 लिस्ट में किस भारतीय का नाम आया है? और राइट आंसर है इसका सफीना हुसैन। आपको यहाँ सारे जो 10 पॉइंट्स दिए हुए हैं ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। डिटेल में जानना है तो प्रीवियस एपिसोड्स देखिए। यहाँ पर जो मैंने कलेक्शन लिया है इसमें मोस्टली मार्च के एपिसोड 1 के पॉइंट्स है, जिसे एक जगह कलेक्ट करके आपको दिया हुआ है। यहाँ पर और भी पॉइंट्स हैं, जैसे मी हेल्थ केरल ने शुरू किया, मैंने बताया जैसा आपको। और यहाँ पॉइंट है विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस 25,000। जी हाँ, अब आपको सेकेंड और थर्ड अगर बेबी होता है तो आंध्र प्रदेश आपकी फैमिली को 25,000 रुपये इंसेंटिव देगा, क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हो रहा है। और एक नए चीफ मिनिस्टर बने हैं मणिपुर के, और वो हैं खेमचंद सिंह। तो ये थे तमाम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्च पार्ट 2 के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।